3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव के तीसरे दिन यानी समापन दिवस समारोह के मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष झांसी हेमंत परिहार, खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना, खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक कप्तान सिंह सैसारी, देवेंद्र वर्मा, रूपराम सिंह, संजू खंगार ने मां गजानन माता व महाराजा खेत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए गढ़कुंडार महोत्सव के तीसरे दिवस की विशेष कवरेज। विस्तार से समारोह समापन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की कवरेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोविंद सिंह परिहार जी, अमित पूरन सिंह परिहार जी, भानु ठाकुर जी, मुन्ना सिंह तोमर जी भोपाल और के राय जी, जो पीछे की लाइन में बैठक व्यवस्था है वहाँ अपनी आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। डॉक्टर राकेश परिहार, शिवराज जी, शैली सरपंच, सिद्धू सागर, उपेंद्र परिहार, आप सभी आसन ग्रहण करें। करण सिंह जी, मनीराम खंगार जी, रही जनपद सदस्य महीपत यादव जी, कृपया आसन ग्रहण। हमारे लिए जो हमारे संस्कृति संचालनालय के कार्यक्रम समन्वयक हैं, हमारे सभी मंच स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय है हम सबके हैं मन हर्षाए, हर्षित हर आंगन है, गढ़कुंडार की इस धरती पर सिंध सीप के मोती। मानर से अनुरोध हमारे मंचासी सभी अतिथियों का, समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत करने का कष्ट करें। मंच पर थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें और स्वागत करने के बाद कृपया अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। आपसे मेरा करबद्ध अनुरोध है और आगे के लिए हमारे भैया जी स्वागत हेतु आमंत्रित देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हेमंत भाई को जिला कार्याध्यक्ष बनाया है। एक बुंदेलखंड के हुए कि आपने संदेश देने के लिए बुंदेलखंड के एक संदेश दिया है समाज को। हम और भी मांग करते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है देश के अंदर। हमारी पार्टी से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया। हमारा प्रतिनिधित्व कम है, पर हम चाहते हैं आप हमारे आदर्श के केंद्र वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर खंगार समाज अधिक संख्या में है। मेरे भाइयों, अधिक संख्या में आप सबकी नॉलेज में होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये पर एक खबर हमारी जाना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व जो एससी की सीट है, हमारे लोग उसमें चुनते आए। भारतीय जनता पार्टी के योग्य कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। उनकी भागीदारी होगी तो समाज के 4 चांद लग जाएंगे। बहनों भाइयों, 4 चांद आपके माध्यम से। और ये खंगार समाज भाई साहब बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ी हुई जाती है, पर आप जैसे लोग आके यहाँ सम्मान बढ़ा जाते हैं तो हम लोग दिनों दिन चर्चा करते हैं, 8-10 दिन चर्चा करते हैं। महाराजा खेत सिंह अमर रहे। गयानंद मैया की, गयानंद मैया की। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान सिंह जी, राष्ट्रीय संरक्षक, जिन्होंने मोदी सरकार में और लोकसभा में खंगार क्षत्रिय वंश का इतिहास सबको सुनाया था। ऐसे हमारे बड़े भाई के स्वरूप झांसी के सांसद, ललितपुर के आदरणीय अनुराग शर्मा जी के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब कम है, सांसद जी को भी बोलना है, भाषण रोज हो रहे हैं। मंच पर जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं उन सबका सम्मान है और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, माता बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। देखिए, सांसद जी ने हम सबका गौरव लोकसभा में बढ़ाया और मुझे याद है सब लोगों ने उसको सुना हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो क्षत्रिय वंश से आते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ सदा वफादारी से रहते हैं। जब जब हम लोगों की ये बात आती है वफादारी की, तो हमारी समाज को याद किया जाता है। और इतिहास में कई इतिहासकार हमारी विचार गोष्ठी कल हुई थी,
सभी लोगों ने जहाँ तक बता दिया है। आगे की श्रेणी में हमारे विस्तार स्वरूप में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो नन्ना रखेंगे हमारी बात को, और वो पूरी समाज की तरफ से बात रखेंगे आदरणीय सांसद जी को। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं हमारे हेमंत भाई, उनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये बड़े गौरवशाली बात है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी अच्छी ऊंचाई पाई है। मैं सिर्फ 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जिस इंसान की नीति और नीयत अच्छी होती है वही इंसान बरकत करता है। वही दोनों गुण हमारे नन्ना में पाए जाते हैं, और मैं विश्वास से कराता हूँ उन्होंने इतने संघर्ष के साथ ये बीड़ा उठाया है, इसको वो आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। हमारे महेश आरटीओ साहब रहेंगे, उन्होंने बैकबोन की तरह काम किया है समाज की तरह। हमारे उदय सिंह पिंडारी जी, अर्जुन सिंह परिहार जी, मलकान सिंह दद्दा जी, इन सब ने जो वट वृक्ष लगाया है वो हम युवाओं को आगे ले जाना है। बाकी जो भाग विधाता वो करता है। जय हिंद, भारत माता की जय। करता हूं साथियों, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत किया जाए। साथियों, एक बात आपको जरूर कहूंगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है, और यहाँ हम युवाओं को अपनी बात रखने का अधिकार इसलिए है क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय अनुराग भाई साहब, जब इस देश की संसद में जब आपने भाषण दिया था और लोकसभा में आपकी गर्जना में आपने कहा था कि इस बुंदेलखंड में खंगारों का राज रहा है, तो उसी दिन हम आपके मुरीद हो गए थे और आपके कायल हो गए थे। अनुराग भाई साहब, आपकी जो वाणी ने हमारा सम्मान बढ़ाया है, हमारा गौरव बढ़ाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां भी आपको हमारी समाज की जरूरत पड़ेगी, आपके लिए यह समाज जान लगा देगी। भाई साहब, जान लगा देगी। आज के इस गर्ममय कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश खंगार जी, राष्ट्रीय संरक्षक आऊंगा, मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा आदरणीय सांसद महोदय जी, कि समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। ये समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है, बस केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं और अनुरोध भी इस मंच के माध्यम से करता हूं, और मीडिया जगत के सम्मानित साथियों से भी मेरा निवेदन है कि इस बात को आप जनता तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करेंगे। मुझे अनुराग भाई साहब से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप बड़े नेता हैं, बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर छत्री खंगार समाज के दो भाई बंधु, सजातीय बंधु ताल ठोक रहे हैं लोकसभा में, अगर उनका आशीर्वाद आपका मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद, तो इस समाज की गरिमा बढ़ जाएगी। अनुराग भाई साहब, गरिमा बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और अनुराग भाई साहब को एक बात से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक नौजवान साथी हेमंत परिहार जी को झांसी महानगर का अध्यक्ष बनाया है। ये समाज आपका ऋणी रहेगा। आपने हेमंत भैया को आशीर्वाद दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के पहले एक बात कहूंगा साथियों, यहाँ युवा साथी मंच पे विराजमान है कि संघर्षों के साये में सच्ची आजादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सब लोग बोलेंगे, बोलो पीताम्बरा माई की, गजानन मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन माई की, महाराजा खेत सिंह। आज के शुभ अवसर पर 27, 28 और 29 तीन दिन ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे झांसी ललितपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के और हम सब समाज बंधुओं को बहुत स्नेह देने वाले, बहुत प्रेम करने वाले, बहुत सरल स्वभाव के धनी ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी भाई साहब का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मेरी बात उनसे हुई और तुरंत भाई साहब यहाँ आने के लिए जो है उन्होंने हाँ कर दी। और साथ में आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई साहब के आज दिन भर के कार्यक्रम लगे थे,
लेकिन भाई साहब ने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है और उन्होंने कहा कि मैं गढ़कुंडार जरूर चलूंगा, दवाई खा लेता हूँ हेमंत जी, मैं गढ़कुंडार जरूर चलूंगा। और भाई साहब जो है यहाँ पर हम सब लोगों के बीच में आए, उन्होंने आग्रह किया कि जल्दी से मुझे लेकिन फ्री भी कर देना, स्वास्थ्य खराब है। यहाँ पर उपस्थित हमारे यशस्वी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश कंगार नन्ना जी, जिनके नेतृत्व में ये समाज दिनों दिन उन्नति कर रहा है और एकता का परिचय दे रहा है। हमारे समाज के राष्ट्रीय संरक्षक बड़े भाई आदरणीय कप्तान सिंह शहसारी जी, बहुत ही जुझारू और लगनशील नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे हमारे बड़े भाई कप्तान सिंह शहसारी जी, हमारे समाज के सामने बैठे हुए मातृशक्ति युवा साथी, और खास तौर पर कल भी मैं यहाँ आया था लेकिन शायद छप नहीं पाया उतने अच्छे से, ऐसे हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनको खासतौर पर प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत हम सब लोगों ने कर लिया, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। मैं भाई साहब से तो कुछ नहीं मांग सकता, बहुत कुछ, क्योंकि बहुत मुझे इतना दे दिया, मेरी समाज को इतना दिया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाकर। अब मैं आप सब लोगों की सेवा कैसे करूं, इसका भी मार्गदर्शन भाई साहब से मैं लेता रहूंगा। यहाँ पर मौका बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार हम जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए, क्योंकि 22 जनवरी को जो है हमें उसको भी नहीं भूलना है, हमारे हिंदू समाज का गौरव बढ़ने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 22 जनवरी को दिव्य और भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम सब लोग जल्दी अयोध्या उनके दर्शन करेंगे, क्योंकि अवसर जरूर सामाजिक मंच है, लेकिन इसको हम लोगों को नहीं भूलना है, हम लोग हिंदू समाज से हैं सभी लोग। जय श्री राम। खंगार क्षत्रिय जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सम्मानीय झांसी ललितपुर लोकसभा के IPO सभी संरक्षक हैं। मेरी मजबूरी ये है माननीय सांसद जी, मैं 15 दिन से यहाँ झाड़ा समेटी से लेके लीपा पोती से लेके सजाने धजाने से लेके सारे बात के लिए मैं बिजी रहता हूँ। सुबह से लेकर 24 घंटा फोन से ना वैसे संपर्क करता हूँ, क्योंकि मेरा गला काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। और आज क्षत्रिय शिरोमणि महाराज केसरी खंगार क्षत्रिय जी की जयंती और गढ़कुंडार महोत्सव 3 दिवसीय है। मैं अपनी संपूर्ण खंगार क्षत्रिय समाज को घर के, मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे मैं कभी आऊँ, क्योंकि मैं आपको भी सुनाऊंगा कुछ इतिहास। इस जगह के साथ मेरे परिवार का जुड़ा हुआ है, मैं बहुत कम जगह जाता था, तो मुझको एक बार पिताजी का आदेश हुआ था, उसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो मैं सबसे पहले तो समाज को, सभी लोगों को, माताओं बहनों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझको याद किया, मुझको इतने स्नेह और प्रेम उपस्थित, जिनको हमने सुना और इतनी मेहनत करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश भाई साहब, आपको विशेष रूप से मेरा नमन प्रणाम। हमारे संरक्षक, उन दिनों तो मैं भी हुआ करता था, तो मेरे एक मित्र थे यहाँ पर, अतुल बगाई साहब और दीपा बगाई जी। सबसे पहले वो लोग मुझको गढ़कुंडार लेके आए थे और कोई नहीं होता था ऊपर। जब हम लोग ऊपर आए थे तो एक अकेला यहाँ पर गार्ड होता था और किले इतना विराट, अपना इतना सुंदर किला है, उसके भी द्वार बंद रहते थे। बड़ी मुश्किल से वो खुलवाए गए, अंदर गए, अंदर बहुत सारे चिमगादड़ थे, साफ सफाई कराने का एक अभियान शुरू किया गया। और उसके बाद मैं एक और सज्जन के बारे में बात करना चाहूंगा, जिनके बेटे से भी मेरी मुलाकात हुई, अरुण सिंह जी। वो अक्सर मेरे पिता के पास, कम श्रद्धेय डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा जी के पास आया करते थे, और मैं तब बिल्कुल ही राजनीति में नहीं था और मेरे को कोई भी ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जाता था। पिताजी का आदेश हुआ सिंचित रहा, और इसमें खंगार समाज का बहुत योगदान। 165 साल का जो राज्य
अभी आदरणीय भाई साहब मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी प्रथाएं हमारे वहाँ खंगार समाज की देन। उन्होंने बोला कि बच्चों के बड़े हो जाते हैं, जैसे चलने लगते हैं तो अपने वहाँ एक काला धागा बांधा जाता है, और वो इसलिए बांधा जाता है कि उस बच्चे को एहसास दिलाने के लिए, अपने वहाँ जो माला भी पहनी जाती है वो भी उसी लिए एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि आप लोगों में शुरू से एक राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरणा जागृत है। ये बहुत कम जगह मिले। क्योंकि हम लोग बहुत बार छोटे बच्चों में एक राष्ट्रभक्ति जगाने की बात नहीं करते। ये ऐसी प्रथाएं अपने को अपने समाज में मिलती हैं या बुंदेलखंड के बाकी जगहों पर मिलती है। किसी ने अभी कहा कि हम पिछड़े समाज से, भाई साहब किसी हालत से इतनी गाथाएं, इतनी अच्छी मशहूर कहानियां हो, आप हर चीज में आए। हमको पिछड़ा किसी चीज में अगर माना जा सकता है तो वो आर्थिक रूप से बुंदेलखंड में, लेकिन हम सभी पिछड़े हैं, क्योंकि बुंदेलखंड पीछे रह गया एक हिंदुस्तान की इस नई दौड़ में, नए भारतवर्ष के उस। और अगर आप देखेंगे मोदी सरकार, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक भाषण नहीं देने आया, पर मोदी सरकार ने जो लोगों को बुंदेलखंड में दिया है आज तक, चाहे मध्य प्रदेश से चाहे उत्तर प्रदेश से, तो हम लोगों की हमेशा जल्दी जल्दी करो। आप लोगों से मैं दो चीजों के बारे में गुजारिश करूंगा, आप सबसे आग्रह करूंगा। विशेष रूप से यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरी बहुत सारी माताएं और बहनें, अगर हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना, कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझको ये मौका दिया। आखिरी में जो जिला अध्यक्ष जी ने कहा, भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सबसे आग्रह है कि घर में राम के नाम से एक दिया जरूर 22 तारीख तक रोज जलाए। हमारे जीते जी पीढ़ियां खप गई, साहब खत्म हो गई। आपके दादा के दादा के दादा ने जो सोचा था, 450 साल बाद हम भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाए, और ये आपके जीते जी हो रहा, मेरे जीते जी। तो एक दिया तो हम रोज प्रभु के नाम से जला लें, इतना आपसे आखिरी आग्रह है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके, खूनी पंजे वाला जमाना खत्म हो गया था, हाँ, मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय बंदे। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।